नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है आज डिस्कस करेंगे। अभी आपका जेयू का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम इसमें रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि आपको पता है लास्ट मोमेंट में रिवीजन ही जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और वही है जो आगे तक ले जाता है। तो 92 क्वेश्चन से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। बोलते हैं एट व्हाट इंटरवल इज बुंडा फेस्टिवल इन निर्मंड सेलिब्रेटेड। पहला क्वेश्चन क्या पता चला कि बुंडा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? निर्मंड में मनाया जाता है। कितने अंतराल के बाद ये मनाया जाता है? तो ये 12 वर्षों के अंतराल के बाद मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। निर्मंड में और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? निर्मंड में एक बुढ़ी दिवाली फेस्टिवल मनाया जाता है। हिमाचल के और इम्पोर्टेंट मेले जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पत्थर का खेल मेला हलोग में लगता है, फाग मेला रामपुर में लगता है, चिप्पी मेला मशोबरा में लगता है, बुफेलो मेला जो है वो कुफरी में लगता है, भैंसों का मेला जो है ना वो कुफरी में लगता है। कुछ टाइम पहले नलवाड़ी बनाई गई थी। नलवाड़ी जो है वो बिलासपुर की फेमस है। 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट करवाई गई थी। मिंजर मेला भी बनाया गया था। मिंजर मेला जो है वो चंबा में मनाया जाता है, चंबा के चौगान में। और ये मेला राजा साहिल वर्मन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चंबा में सूही मेला भी मनाया जाता है। मणिमहेश यात्रा चंबा की बहुत फेमस है, तो मणिमहेश यात्रा चंबा की याद रखनी है। लोहड़ी फेस्टिवल भी मनाया जाता है हिमाचल में, और होली भी मनाया जाता है। तो होली जो है वो सुजानपुर की काफ़ी फेमस है। सुजानपुर हमीरपुर में पड़ता है। हमीरपुर में एक गसोटा मेला लगता है। गसोता मेला के अलावा जो है हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मेला लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट फेयर्स आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन में बोलते हैं हु नेम्ड चंबा टाउन आफ्टर नेम ऑफ हिज डॉटर चंपावती। तो चंबा शहर का नाम किसने रखा था अपनी बेटी चंपावती के नाम पर? ये राजा साहिल वर्मन के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। राजा साहिल वर्मन की बेटी का नाम था चंपावती। इसके नाम पर जो था वो राजा साहिल वर्मन ने चंबा शहर का नाम रख दिया था। वैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो राजा साहिल वर्मन ने ही की थी। एक ही बात है। चंबा को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो चंबा शहर को अपनी राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? ये साहिल वर्मन के द्वारा ही बनाई गई थी। और चंबा शहर की स्थापना किसने, चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? चंबा रियासत की स्थापना राजा मारू ने की थी। चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने मणिमहेश मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा मेरू वर्मन थे चंबा के, जिन्होंने भरमौर में मणिमहेश मंदिर बनवाया था। लक्षणा देवी मंदिर भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, मेरू वर्मन के द्वारा ही। और छतराड़ी मंदिर, जिसको शक्ति देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जो था वो मेरू वर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। राजा साहिल वर्मन ने भी मंदिर बनवाए थे। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो था वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। तो ये मंदिरों के बारे में याद रखिए। और चंबा रियासत के अंतिम शासक कौन थे? चंबा रियासत के अंतिम शासक थे राजा लक्ष्मण सिंह। चंबा में जो है लक्ष्मण सिंह ये इसके अंतिम शासक थे। और चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम भी है। 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 94 क्वेश्चन। बोलते हैं द कांगड़ा फोर्ट वॉज बिल्ड बाय। कांगड़ा किला जो था वो किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? देखो कांगड़ा किले की बात करेंगे, किसने इसका निर्माण करवाया था? तो सुशर्मा चंद्रा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। सुशर्मा चंद्रा ने इसका निर्माण करवाया था। संसार चंद जो था ये भी कांगड़ा के राजा थे। घमंड चंद भी कांगड़ा के राजा थे। अब सुशर्मा चंद्रा ने इसका निर्माण करवाया। अगर कांगड़ा की बात करें तो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में जो था वो कांगड़ा पर अटैक किया था, ये ध्यान रखना है। महमूद गजनवी के अलावा कांगड़ा पर 1337 में जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अटैक किया गया था। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में कांगड़ा किले पर अटैक किया था। तो ये अटैक्स भी साथ में बहुत बार हमने रिवाइज किए हैं, बस रिवाइज करके याद रखिए इनको ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो हेल्प मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखिए 95 क्वेश्चन। बोलते हैं द प्लेस 84 टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश इज। तो 84 मंदिर कहाँ पर स्थित है? मैंने क्या बताया था एक दिन आपको कि लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं भरमौर। तो ये 84 मंदिर कहाँ पर हुए? भरमौर में ही स्थित हुए। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। एक बार चंबा के सारे मंदिर जान लेते हैं। चंबा में शक्ति देवी मंदिर है, जिसको चित्राड़ी मंदिर भी कहते हैं। ये पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। चंबा में लक्षणा देवी मंदिर है। लक्षणा देवी मंदिर जो है वो पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, राजा मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। मणिमहेश मंदिर नगाड़ा स्टाइल में बना है, मेरू वर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है चंबा का, ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। नरसिंह टेम्पल जो है, नरसिंह टेम्पल भी है एक चंबा में, ये भरमौर में स्थित है। भरमौर में है तो शिखर स्टाइल में जो है ये मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर आप ध्यान रखिए, और ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं ये भी ध्यान रखिए। 96 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज जो कि टांडा में स्थित है, कब इसकी स्थापना की गई थी? देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था कब? 1996 1997 में। 96 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। 1996 97 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हिमाचल प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज है, उन मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि छोटा सा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश,
इसमें कम ही मेडिकल कॉलेज होंगे, तो इसमें कम मेडिकल कॉलेज नहीं है, काउंट कीजिएगा कितने मेडिकल कॉलेज हैं। एक तो ये हो गया राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा का, दूसरा हो गया आईजीएमसी शिमला का। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? तीसरे नंबर पर आता है आपका डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर स्थित है? ये नाहन में स्थित है। चौथे नंबर पर आपका कौन सा आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये चंबा में आता है। पांचवें नंबर पर कौन सा आता है आपका? डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर आता है? ये हमीरपुर में आता है। छठे नंबर पर आपका कौन सा आता है? छठे नंबर पर आता है आपका लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये छठे नंबर पर आता है। और एम्स तो आपको पता ही है, एम्स जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो बिलासपुर के कोठीपुरा में बन रहा है या फिर बन गया है, उद्घाटन कर दिया गया है उसका भी। तो ये सारा जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हो गया जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं सारे, ये भी ध्यान रखना है आपको। 97 में बोलते हैं द सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज द लव स्टोरी ऑफ। कांगड़ा चित्रकला शैली जो है इसका केंद्रीय विषय है प्रेम कहानी। किसकी प्रेम कहानी? प्रेम कहानी है राधा और कृष्णन की, और ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी इसकी सेंट्रल थीम रखी गई है। अगर देखो पेंटिंग की बात करें, पेंटिंग में माना जाता है कि कांगड़ा स्कूल की पेंटिंग जो है इसका ओरिजिन जो है वो गुलेर पेंटिंग से हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ओल्डेस्ट स्कूल पेंटिंग मानी जाती है वो बसौली स्कूल पेंटिंग मानी जाती है। माना जाता है कि बसौली स्कूल पेंटिंग जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान फली फूली थी? राजा कृपाल हुआ करते थे इनके, राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान जो था ये फली फूली थी, ये माना जाता है। और भी हमारे पास यहाँ पर पेंटिंग्स के स्कूल थे, जैसे कि चंबा का हो गया, अर्की का हो गया। अगर चंबा की बात करें तो चंबा का जो स्कूल था ये किसके कार्यकाल के दौरान फला फूला था? तो ये जो था वो उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान फला फूला था। उदय सिंह ने जो था वो चंबा पेंटिंग को शरण दी थी, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। और चंबा के पेंटर भी एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो चंबा के पेंटरों में मंगू आ जाता है, बनवारी आ जाता है, ये चंबा के पेंटर है। एक बार जो था वो एलाइट के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि मानकू कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो मानकू जो है वो कांगड़ा के संसार चंद के कार्यकाल के दौरान जो था वो प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। निक्का किसके कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे? निक्का जो था वो चंबा में हुआ करते थे, ये प्रसिद्ध चित्रकार। तो ये ध्यान रखने हैं आपको। इंपॉर्टेंट पेंटर्स मैंने आपको बता दी, पेंटिंग्स की भूमिका भी आपको बता दी, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 98 क्वेश्चन है विच सेग हैज़ बीन एसोसिएटेड विद रिवाल्सर इन डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का जो रिवाल्सर है उसके साथ इनमें से कौन सा संत जो है वो जुड़ा हुआ है? संत जो जुड़े हुए हैं यहाँ से ऋषि लोमस जो है वो जुड़े हुए हैं, ऑप्शन सी सही है। लोमस ऋषि जो है यहाँ से जुड़े हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है। रिवाल्सर को जो है वो काफ़ी पवित्र भी माना जाता है। रिवाल्सर झील है, रिवाल्सर झील कहाँ पर स्थित है? मंडी में स्थित है। मंडी में कौन कौन सी लेक्स हैं? मंडी में जो स्थित है एक तो रिवाल्सर झील है, रिवाल्सर झील के अलावा जो है वो पंडोह झील मंडी में स्थित है, प्राशर झील मंडी में स्थित है, सुखसार झील मंडी में स्थित है, कलासर झील मंडी में स्थित है, कुंतभ्योग झील जो है वो मंडी में स्थित है। ये मंडी में झीलें स्थित हैं, ये ध्यान रखना है आपको। मंडी की बल्हा वैली जो काफ़ी फर्टाइल मानी जाती है, उसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बल्हा वैली कहाँ पर है? मंडी में स्थित है आपके, तो ये बल्हा वैली भी साथ में याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू जिले में स्थित है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कुल्लू जिले में स्थित है बिजली महादेव मंदिर, तो कुल्लू के मंदिरों में एक तो बिजली महादेव मंदिर आ जाता है, दूसरा कौन सा मंदिर आता है? बजौरा मंदिर कुल्लू में स्थित है, गौरी शंकर टेम्पल जो है वो भी कुल्लू में स्थित है, ये ध्यान रखना है। गौरी शंकर टेम्पल कुल्लू में स्थित है। हडिम्बा देवी का मंदिर, हडिम्बा देवी माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? कुल्लू में स्थित है। और ये मंदिर जो है पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। हडिम्बा माता के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डुंगरी टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो हडिम्बा माता को ही जो है वो डुंगरी माता भी कहा जाता है, तो डुंगरी माता और हडिम्बा माता का मंदिर एक ही हुआ। हडिम्बा डुंगरी मेला पूछ लिया जाता है कई बार, डुंगरी मेला कहाँ पर लगता है? ये कुल्लू में लगता है। तो ये हो गया। मल्लाना याद रखिएगा, मल्लाना जो है जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है उसको मल्लाना जो है वो भी कुल्लू में स्थित है। मल्लाना के लोग जो है जमरू देवता को जो है मुख्य रूप से पूजते हैं, तो जमरू टेम्पल कहाँ पर हुआ? मल्लाना में स्थित है। तो ये कुल्लू के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, सारे कुल्लू के बारे में क्वेश्चन हमने जान लिए। अगला देखिए 101 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो गोची त्योहार है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो मनाया जाता है? अगर हम गोची फेस्टिवल की बात करें तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लाहौल स्पीति में और कौन कौन से फेयर फेस्टिवल हैं जो फेमस है, जो मनाए जाते हैं मुख्य रूप से? एक तो ये गोची फेस्टिवल हो गया, एक हालदा फेस्टिवल हो गया। हालदा फेस्टिवल याद रखिएगा, ये भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल जो है वो दिवाली की तरह सिमिलर होता है, दिवाली की तरह ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मैंने बहुत बार आपको बताया है, क्योंकि दिवाली भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे ना, तभी दिवाली मनाई जाती है। तो ये सूचना जो था वो लाहौल स्पीति में थोड़ा देरी से पहुंची,
लिखी थी। तो इसीलिए ये फेस्टिवल जो है हल्दर फेस्टिवल मनाया जाता है लाहौल स्पीति में दिवाली की तर्ज पर, परंतु थोड़ी देरी से जो है वो मनाया जाता है, दिवाली के साथ नहीं मनाया जाता। देखो लाहौल स्पीति में लोसर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ये लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में जो है जिझेड़ फेस्टिवल भी मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में जिझेड़ फेस्टिवल ध्यान रखिएगा। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर का एक लोसर फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में मनाया जाता है। एक फुलेज फेस्टिवल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो दोनों फेस्टिवल्स आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है जूरी इज अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस अगर हम जूरी की बात करें, जूरी जो है वो सिरमौर का फोक डांस है। जूरी सिरमौर का फोक डांस हो गया। और कौन कौन से डांसेज हैं हिमाचल के फेमस? देखो एक तो जूरी हो गया, बुढ़ा भी जो है वो भी काफ़ी फेमस है सिरमौर का। कुल्लू की कथड़ी काफ़ी फेमस है। चंबा की बात करें तो ढांगी और ढेपक कुल्लू चंबा के काफ़ी फेमस है। चंबा का झांझर डांस जो है ये भी काफ़ी फेमस माना जाता है। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में जो है वो राक्षस नृत्य होता है। कयांग डांस जो है वो भी किन्नौर में होता है। जापरो डांस किन्नौर में होता है। बाक्यांग डांस होता है। बयांगचू डांस होता है किन्नौर का। ये काफ़ी फेमस डांसेज हैं किन्नौर के। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति का सांद डांस हो गया, साबू डांस हो गया, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये दोनों डांसेज जो हैं वो लाहौल स्पीति के मोस्ट इंपॉर्टेंट डांसेज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं किन्नर देश बुक इज रिटन बाय। ये जो किन्नर देश किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अगर इस किताब की बात करें कि किसने लिखी है तो ये राहुल संकृत्यान के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अब राहुल संकृत्यान ने लिखी है किन्नर देश किताब। हिमाचल प्रदेश की और भी किताबें जो हमने पहले पढ़ी हैं उनको हम रिवाइज करते हैं। पहले तो शांता कुमार की इंपॉर्टेंट किताबें जो बहुत बार हम पढ़ते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? उनमें एक लाजो आ जाता है, हिमालय पर लाल छाया आ जाता है, पहाड़ बेगाने नहीं होते होंगे, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये भी शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। ये ध्यान रखिएगा आप। पहले तो ये 3 किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं शांता कुमार की। ऑप्शन में क्या दिया गया है? टी.एस. नेगी दिया गया है। टी.एस. नेगी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है एस.टी. ऑफ हिमाचल प्रदेश। एस.टी. ऑफ हिमाचल प्रदेश टी.एस. नेगी की किताब है। ऑप्शन में दिया गया है रणजौर सिंह। तो रणजौर सिंह के द्वारा भी जो है वो किताब लिखी गई है। कौन सी किताब लिखी गई है रणजौर सिंह के द्वारा? इनके द्वारा तारीख़े रियासत सिरमौर किताब जो है लिखी गई है। तारीख़े रियासत सिरमौर किताब इन्होंने लिखी है। राम राहुल ऑप्शन में दिया गया है। राम राहुल ने जो है एक किताब लिखी है जिसका नाम है हिमालयन बॉर्डरलैंड। हिमालयन बॉर्डरलैंड किताब जो है वो राम राहुल ने लिखी है। और किताबें कौन कौन सी हैं? तो और किताबों में जो है जो एग्जाम में पूछी गई हैं अभी तक उनमें आप ध्यान रखिएगा। हिमालयन सर्किट किताब जी.डी. खोसला ने लिखी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। हिमालयन इसके अलावा कुल्लू प्रदेश की कहानी किताब लालचंद पारथी के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट किताब है हिमाचल प्रदेश की हिमालयन आर्ट। हिमालयन आर्ट किताब जे.सी. फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। कंट्री लाइफ किताब हो गई। कंट्री लाइफ किताब जो है नोरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन पेंटिंग किताब भी है। हिमालयन पेंटिंग किताब बी.एन. दातर के द्वारा लिखी गई है। बी.एन. दातर का नाम याद रखिएगा। पॉलिएंड्री इन हिमालयस, पॉलिएंड्री इन हिमालयस डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा लिखी गई है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट किताबें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट है इनमें से वो कौन सा है? देखो अगर ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट की बात करें कि इनमें से कौन सा है तो वो है सानन परियोजना। सानन परियोजना जो है मैंने आपको पिछले कल ही बताया था कि जो कांगड़ा और जोगिंद्रनगर का कांगड़ा जोगिंद्रनगर पठानकोट का जो ट्रैक है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सानन परियोजना बननी थी। तो उस परियोजना को बनाने के लिए जो था ये ट्रैक मुख्य रूप से बनाया गया था ताकि उसमें जो चीज़ें लगनी है प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में उन प्रोजेक्टों को उन चीज़ों को जो है वो रेलवे के माध्यम से लाया जा सके। इस परियोजना के बारे में और भी अगर हम जानें तो मंडी जिले में ये स्थित है। 110 मेगावाट की ये परियोजना है। कितने मेगावाट की? 110 मेगावाट की परियोजना। इसके अलावा और कौन कौन सी परियोजना है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना ध्यान रखना है 1500 मेगावाट की परियोजना है। किन्नौर में ये परियोजना जो है वो मुख्य रूप से स्थित है। अब किन्नौर में ये परियोजना स्थित है, ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है बनाई जा रही है या फिर बनाई गई है। करछम वांगटू परियोजना, करछम वांगटू परियोजना जो है ये भी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये परियोजना कहाँ पर स्थित है, कितने मेगावाट की है? ये परियोजना जो है करछम वांगटू परियोजना 1000 मेगावाट की है। सतलुज नदी पर बनी हुई है और किन्नौर जिले में जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना है। चमेरा परियोजना, चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2 परियोजना है, चमेरा 3 परियोजना है। ये जो है वो चंबा में स्थित है, एनएचपीसी के द्वारा जो है एग्जीक्यूट की जा रही है। और चमेरा 1 परियोजना 540 मेगावाट की है, चमेरा 2 परियोजना 300 मेगावाट की है, चमेरा 3 परियोजना कितने मेगावाट की है ये आप कमेंट करके बताएंगे। आसान ही क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कितने मेगावाट की परियोजना है। इससे पहले कि हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, देखो रीजनिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो रीजनिंग का ये क्वेश्चन है आपके लिए 127 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर जो है आपने कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
बाकी अभी हम हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलते हैं 136 से 140 तक जो है आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। 136 में क्या बोलते हैं, वुड यू माइंड टू द प्रिंसिपल हाउ द ट्रेवल स्टार्टेड। तो 136 में होगा वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग ऑप्शन डी सही आंसर है, एक्सप्लेनिंग टू द प्रिंसिपल हाउ द ट्रेवल स्टार्टेड, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। 137 में बोलते हैं व्हेन द मॉर्निंग द मर्डर वॉज डिस्कवर्ड। तो व्हेन द मॉर्निंग इसका होगा केम, ऑप्शन बी सही आंसर है, व्हेन द मॉर्निंग केम द मर्डर वॉज डिस्कवर्ड, ऑप्शन बी सही आंसर है। 138 है, बोलते हैं ही डिड नॉट रजिस्टर हिज टू द प्रपोजल। तो 138 का क्या होगा, ही डिड नॉट रजिस्टर हिज डिसेंट होगा इसका, डिसेंट ऑप्शन डी सही आंसर है, डिसेंट टू द प्रपोजल, ध्यान रखिएगा डिसेंट है। 139 देखिए, बोलते हैं इन लार्ज सिटीज पीपल आर कट फ्रॉम नेचर। 139 का होगा इन लार्ज सिटीज पीपल आर कट ऑफ होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी सही आंसर है, कट ऑफ फ्रॉम नेचर, कट ऑफ होगा। आगे है 140, बोलते हैं लेट्स मेक अवर क्वेरल एंड बी फ्रेंड्स अगेन। बोलते हैं 140 में होगा लेट्स मेक अप अवर क्वेरल, अप होगा यहाँ पर 140 में, लेट्स मेक अप अवर क्वेरल एंड बी फ्रेंड अगेन। तो ये इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखते हैं कुछ हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी के क्वेश्चंस में 165 नंबर क्वेश्चन से हम एंड जो है वो स्टार्ट करेंगे। आजीवन में कौन सा समास है, बहुत बार पूछा गया है। आजीवन में जो है वो कौन सा समास आता है, इसमें अव्ययीभाव समास आता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है 166। उससे पहले देखिए टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम पे सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। 17,200 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि एग्जाम रिलेटेड सारी जानकारी आपको आने वाले टाइम में मिलती रहे। 166 क्वेश्चन में बोलते हैं व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा बतानी है। 166 का ऑप्शन सी व्यक्तित्व जो है वो सही आंसर है। व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तित्व जो है वो भाववाचक संज्ञा होती है। आगे बोलते हैं 167 में गर्म का विशेषण क्या होगा। तो गर्म का विशेषण होगा गर्मी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, गर्म का विशेषण गर्मी होगा। 168 में बोलते हैं सगुण में उपसर्ग कौन सा है। सगुण में अगर हम उपसर्ग की बात करें तो स उपसर्ग जो है इसमें आएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं कान का पर्यायवाची क्या होगा। अगर कान का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है तो कान का पर्यायवाची कर्ण इनमें से होगा, कर्ण ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये कान का पर्यायवाची है। आगे दिया गया है मुहावरा चोली दामन का साथ। चोली दामन का साथ मुहावरे का मतलब क्या होता है। तो 170 का इसका ऑप्शन शायद आपको नहीं दिखाई देगा, परंतु मैं बता देता हूँ, पक्का साथ होता है इसका। पक्का साथ कहते हैं ना कि चोली दामन का साथ है इन लोगों का, तो इनका पक्का साथ है, ये ध्यान रखिएगा। पक्का साथ जो है इसका होगा। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गए, हिंदी का भी हो गया, इंग्लिश का भी हो गया। रीजनिंग का क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह से सर्च कीजिए @allexam31। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको हर एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती, छोटी छोटी चीज़ों की वीडियो नहीं बनाई जा सकती, आप लोगों का टाइम वहाँ से वेस्ट होता है। तो टेलीग्राम पर आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।